Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a previous year question paper of NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 2021। आप स्क्रीन में देख सकते हो आपके सामने में एक NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मेनली उसका जो टेक्निकल सेक्शन होता है उसको मैं आपके साथ आज कंप्लीटली डिस्कशन करूँगा, तो कृपया वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले देख लीजिए एक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि NFL 2021 में कंडक्ट हुआ था। उस टाइम सेबिट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, इसलिए आपको मल्टीपल सेट में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। पहला सेट है, उसके बाद मैं और एक दो सेट भी अपलोड करने वाली हूँ, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट आईडी देख सकते हो, एग्जाम डेट देख सकते हो, बैच आईडी, कैंडिडेट एग्जाम आईडी जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, पी स्टैंड पर प्रोडक्शन, जिसके लिए डिप्लोमा और BSc के बंदे एलिजिबल होती है। तो उसको मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाले हूँ। उसका टेक्निकल सेक्शन, उसका नॉन टेक्निकल सेक्शन में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो कृपया चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो। एग्ज़ाम टाइम देख सकते हो जो कि उसका पहला शिफ्ट था। एग्ज़ाम टाइम 9 से लेकर 11 तक फर्स्ट शिफ्ट कह सकते हो। इस तरीके से और दो शिफ्ट में भी प्रोडक्शन का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था 2021 में, तो उसको मैं आपके साथ आने वाले टाइम में भी शेयर करूंगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, सीधे आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 से लेकर 150 तक हमने टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है। आपकी हिसाब से आपने वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश करूँगा आराम से आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। प्रोडक्शन का क्वेश्चन है जिसके लिए डिप्लोमा और BSc दोनों बंदे एलिजिबल थे। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन BSc का रिलेटेड देखने को मिलेगा, फिर भी डिप्लोमा का कुछ क्वेश्चन भी है। तो पिछले साल ऐसा आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन BSc का फेवर में आया था, इसके लिए डिप्लोमा वालों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इस साल हो सकते हैं थोड़ी पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख लेते हैं क्या उस टाइम क्वेश्चन पूछा था NFL टेक्निकल सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, ओके। पहला क्वेश्चन नंबर 51, what are the substance that elongated considerable and undergo plastic deformation before they break known as। एक टेक्निकल सेक्शन को सकते हो जिससे पॉलीमर का सवाल होता है। पॉलीमर से आए हुए सवाल है जिसका सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा, डक्टाइल सब्सटेंस। डक्टाइल सब्सटेंस, that substance those are elongated considerable and undergo plastic deformation before they break no। ओके, सो उसको हम डक्टाइल सब्सटेंस कहते हैं, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, थर्मल एनर्जी फॉर्म ए हॉट बॉडी फ्लो टू ए कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डैश। ऑप्शन था वेव, साउंड, सिग्नल या हीट। बहुत ही बेसिक सवाल, सटीक आंसर ऑप्शन डी हीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द नंबर ऑफ फेजेस इन ए कोलोइडल सिस्टम। कोलोइडल सिस्टम का कितने फेज होता है? ऑप्शन था 1, 4 या 3 या 2। सटीक आंसर ऑप्शन डी 2, क्योंकि कोलोइडल जैसे सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, ऐसे कोलोइडल का दो फेज होता है। एक तो डिस्पर्जिंग फेज और एक डिस्पर्जिंग मीडियम, 2 फेज होता है। सटीक आंसर ऑप्शन डी 2। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 54, द सेट x इज टू x इज नॉट इक्वल टू x मे बी इक्वल टू x नॉट इक्वल टू मतलब x में कोई भी लेटर नहीं है, तो एम्प्टी सेट कह सकते हो। 0 नहीं होगा, 1 नहीं, 3 नहीं, ऑप्शन डी दैट आंसर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको हम 5 सेट भी कह सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इसको हम ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट में लिखते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन डी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कौन सा सोर्स है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। सटीक आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल, तीनों ही प्रोडक्शन का सोर्स है, तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन
डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने। टू मेटल स्पीयर हैविंग इक्वल रेडियस बट वन इज सॉलिड अदर इज होलो देन डैश, और कोई चीज देन डैश। दो स्पीयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, मेटल स्पीयर के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऑप्शन करें मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू द सॉलिड स्पीयर, मैक्सिमम चार्ज कैन गिवन टू द होलो स्पीयर, इक्वल मैक्सिमम चार्ज। सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा, इक्वल मैक्सिमम चार्ज गिवन बाय बोथ स्पीयर, क्योंकि मेटेरियल का स्पीयर का मेटेरियल के ऊपर कोई भी चार्ज का इम्पैक्ट नहीं होता है, चार्ज तो उसका सरफेस में ही फ्लो करता है, तो इसलिए इक्वल चार्ज आएगा। सटीक आंसर ऑप्शन सी, इक्वल चार्ज कैन बी गिवन बोथ स्पीयर। क्वेश्चन नंबर 56 आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए आपके सामने। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय डैश। ऑप्शन था इलेक्ट्रोलिसिस, कोआगुलेशन, डिफ्यूजन या प्रेसिपिटेशन। सटीक आंसर ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि कोलोइडल में पार्टिकल प्रेसिपिटेट होती है। सटीक आंसर ऑप्शन डी प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द नॉन नेगेटिव constraints imply that decision variable will dash। एक नॉन नेगेटिव कंस्टेंट बाय कंस्टेंट कह सकते हो, एक मैथमेटिकल सवाल है। नॉट बी पॉजिटिव मस्ट बी पॉजिटिव, नॉट बी नेगेटिव मस्ट बी नेगेटिव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, नॉन नेगेटिव का मतलब हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। सटीक आंसर इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ करंट नहीं होगा। सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट नहीं होगा, पोटेंशियल करंट नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। व्हिच द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम यूनिट। कौन से ऐसे ग्रुप को हम फंडामेंटल ग्रुप नहीं कह सकते हो, ठीक है। सटीक आंसर है व्हिच द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी टेकन एज फंडामेंटल। अच्छा, कैन नॉट टेकन फंडामेंटल कंसिडर नहीं करते। ओके, लेंथ मास वेलोसिटी, ओके, मास टाइम एक्सेलरेशन। अच्छा, इसमें तो मल्टीपल आंसर हो सकता है, शायद क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, यहाँ पर लेंथ मास तो फंडामेंटल है, यहाँ पर मास टाइम फंडामेंटल, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। लेंथ मास वेलोसिटी यहाँ पर फंडामेंटल नहीं है। एनर्जी फोर्स टाइम, इसमें तो भी दो ऑप्शन फंडामेंटल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा था व्हिच द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो शायद क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी ग्रुप में एक दो फंडामेंटल के साथ कुछ डिराइव क्वांटिटी भी उन्होंने दे रखा है, वो शायद गलत है। क्वेश्चन को आप क्रंक कर दीजिए, ठीक है, ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 61। ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड गिवन ए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज जनरल कॉल्ड डैश, हाई स्पिन, लो स्पिन, हाई एनर्जी या लो एनर्जी। यस, ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड मस्ट बी लो स्पिन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 62। द मोर जनरलाइज टेक्निक फॉर मोल्डिंग ऑफ ए फ्रेमवर्क इज क्लासिफाइड एज डैश। ऑप्शन था मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, रो एंड कॉलम मॉडलिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग या फ्रेमवर्क मॉडलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स देन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, देख सकते हो एक रिलेशन फंक्शन का सवाल है, आर डैश। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 and 1, ठीक है। 1/f(x) इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, इसका फंक्शन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 और 1 उसका वैल्यू आएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा, तो जो भी आप क्वेश्चन में स्क्रीन में देख रहे हो, सारे के सारे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बीएससी रिलेटेड, बीएससी पीसीएम से रिलेटेड आपको लगेगा। बीएससी
पीसीएम का सवाल कह सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। कुछ क्वेश्चन आपको डिप्लोमा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बीएससी पीसीएम रिलेटेड ही था पिछले साल 2021 में। लेकिन इस बार पता नहीं क्वेश्चन कैसे सवाल आएगा, लेकिन आप जरूर उम्मीद करेंगे हाँ ऐसे सवाल आने का चांस रहेगा इस बार भी। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके आंसर आपको पता होगा तो अच्छा है, नहीं पता है तो आपको ध्यान से मेरा आंसर सुनना है और उसको नोट कर रखिए, और क्वेश्चन के साथ साथ आप रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज डैश। इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डैश। ऑप्शन था सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल ना नॉन ऑफ द अबव। एक मैथमेटिकल सवाल कह सकते हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डायगोनल। इनवर्स डायगोनल हम डायगोनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, ग्लाइकोजेन इज ए होमोपॉलीमर मेड ऑफ डैश। इसमें ग्लाइकोजेन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अमीनो एसिड नहीं होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर ग्लूकोज यूनिट। राइबोज नहीं, गैलेक्टोज नहीं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड इज डैश। लेस देन लिक्विड, इक्वल टू लिक्विड, ग्रेटर देन लिक्विड, और में या इक्वल टू गैसेस। सो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा ग्रेटर देन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमेशा लिक्विड से ग्रेटर होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। द साइड ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का एक साइड देख रखा है ए बी सी, इसे ड्रा कर लीजिए। ए बी सी हैविंग 3, 4, 5 इंटीरियर पॉइंट, अच्छा पॉइंट रेस्पेक्टिवली ऑन देम, द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट ए बी सी में आपको 3, 4, 5 दे रखा है, उससे 3, 4, 5 का यूज करके आप कितने ट्रायंगल ड्रा कर सकते हो, ऐसे सवाल आपको पूछ रहा है। एक मैथमेटिकल सवाल कह सकते हो, बीएससी का मैथमेटिक्स सवाल, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 205। इसका कोई फॉर्मूला जरूर होगा। ओके, अभी मुझे तो याद नहीं क्वेश्चन कैसे सवाल सॉल्यूशन होगा, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, तो लोकस रिप्रेजेंटेटिव बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 0 इज डैश। एक अगेन मैथमेटिकल सवाल है, क्योंकि सर्कल से रिलेटेड था और लोकस का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है कह सकते हो। ऑप्शन था ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन, सेकंड ऑप्शन है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, थर्ड ऑप्शन है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, लास्ट ऑप्शन ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, क्योंकि लोकस का जो इंटरसेक्शन होता है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 69 के तरफ। इफ द सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ ए सब एनर्जी लेवल इज 4, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पिन मल्टीपल। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तो नहीं होगा। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल इज 4, मैक्सिमम एनर्जी लेवल, अच्छा -4 से मैक्सिमम तो +4 ही होगा और मिनिमम -4 होगा, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ गलत है, बी नहीं होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। सब क्वांटम नंबर आपको एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4 दे रखा है, उसके बाद आपका मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू पूछ रहा है स्पिन मल्टीपल का, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 एंड -4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, let R be the relation from A to B and S is the relation from B to C, then the relation SOR is a जिसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव, उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इज फ्रॉम C to A नहीं, A to C नहीं होगा, क्योंकि दो रिलेशन आपको पता रखा है, एक तो A to B जिसको हम R कहते हैं, और एक रिलेशन क्या B to C जिसको S कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन तो नहीं होगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर फाउंड इन द लार्ज स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम एसिड ना अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ।
अपने अमोनिया प्रोडक्शन किया हो या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन किया हो, उसमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स दोनों में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन डी, अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 72। इफ द पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी डी आर इन ए पी, देन द नंबर ऑफ ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी आर इन डैश, जिसको हम ए पी का एक रेसिप्रोकल एच पी कह सकते हो। इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा एच पी। ए पी नहीं, जी पी नहीं, नॉन ऑफ नहीं, ऑप्शन ए द राइट आंसर एच पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। सॉल्यूशन 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 x प्लस 7, अच्छा उसका मॉड, अच्छा 2x माइनस 1 इक्वल टू मॉड x प्लस 7 इज डैश। सिंपल उसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। जब उसको सॉल्व करेंगे तो उधर कितने आएगा, 2x माइनस एक्स जो कि x हो जाएगा, -1 उधर जाएंगे +1 हो जाएगा, 7 + 8, सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा 8। क्वेश्चन नंबर 73, आंसर इज ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। A GP consists of even number of term if the sum of all the term is 5 times of the sum of their term occupying odd places, then the common ratio is dash। एक AP GP का सवाल कह सकते हो, जो कि आपने +2 या BS में पढ़ा होगा। AP GP का सवाल तो शायद उसका फॉर्मूला, सम का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कॉमन रेशियो 4 होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इन ए लिनियर प्रोग्रामिंग द डाइट मिक्स मॉडल मेन अजोटी डैश, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ मिल, ऑप्शन सी द राइट आंसर, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ मिल। बोथ मिनिमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज डैश, इम्पल्स का डायरेक्शन सेम आज द नेट फोर्स, क्योंकि इम्पल्स का मतलब ही फोर्स इनटू टाइम होता है, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। सट्रे IM लिख देता हूँ इम्पल्स। तो सही आंसर ऑप्शन बी, सेम आज द नेट फोर्स, ऑप्शन बी दैट आंसर। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 77। प्रैक्टिकल फ्लूइड डैश, प्रैक्टिकल फ्लूइड डैश। ऑप्शन था पॉजिटिव सरपेंटेशन, आर विस्कस, पजेस ऑल द एबव प्रॉपर्टी, आर कंप्रेसिबल। जिसका सही आंसर है सारे के सारे प्रॉपर्टी आपने पजेस सरपेंटेशन किया हो, आर विस्कस, आर कंप्रेसिबल, जिसको हम प्रैक्टिकल फ्लूइड कहते हैं, ऑप्शन सी दैट आंसर, पजेस ऑल द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। पॉइंट P0, Q0, R0P, S0Q फॉर्म में डैश। इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद सॉल्व कर सकते हो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा, तो PQRS कह सकते हो, ऑप्शन सी द राइट आंसर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल आर क्लासिफाइड डैश। ऑप्शन था ट्रायल, कंपोजिशन, फंक्शन या इवेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रायल। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल आर क्लासिफाइड एज ट्रायल, ऑप्शन ए दैट आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। व्हिच द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग, लिमिटिंग या काइनेटिक। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट होता है उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो उसका मतलब जो बॉडी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वही है, तो बॉडी भी रेस्ट में, उसका डिस्टेंस भी जीरो कह सकते हो। सो ऑप्शन डी द राइट आंसर इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट रिसाइकल प्लास्टिक नंबर आर इजिएस्ट टू रिसाइकल, व्हाट रिसाइकल प्लास्टिक नंबर आर इजिएस्ट टू रिसाइकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1। रिसाइकल प्लास्टिक नंबर 1 होगा तो उसको रिसाइकिल करना इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। कार्बन हालोजन बॉन्ड इज ए पोलराइज बिकॉज, सटीक आंसर ऑप्शन बी, हालोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। इफ अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, मतलब उसका वैल्यू 180 दे रखा है,
देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर आएगा, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा। एक त्रिकोणमिति का सवाल है, सटीक आंसर ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, जीरो नहीं आएगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड। सटीक आंसर ऑप्शन सी हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड कभी भी मेटालिक बॉन्ड नहीं होता है, तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन सी। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ओवरलैपिंग होगा, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड कभी नहीं होगा मेटालिक बॉन्ड में। सटीक आंसर ऑप्शन सी हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, द मैथमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज क्लासिफाइड डैश। सटीक आंसर लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन ए दैट आंसर लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट आर द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड 2x - 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित भाव में हाफ तो आएगा जरूर। एफ एक्स 2x - 1 था, उसका मतलब उसमें जस्ट सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 होगा, लेकिन ध्यान दीजिए आपके पास माइनस था, तो इसलिए r का वैल्यू माइनस ही आएगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा r -1/2। ओके, r -1/2 उसका वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का कौन सा कैरेक्टर होता है। सटीक आंसर ऑप्शन डी हीट रेजिस्टेंस। इलास्टिक तो करेक्ट नहीं, नेचुरल रबर का स्ट्रॉन्ग नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं, सटीक आंसर ऑप्शन डी हीट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, व्हिच ग्रुप कंटेन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक एलिमेंट। दैट मीन्स जीरो ग्रुप एलिमेंट, जिसको हम ग्रुप 18 एलिमेंट भी कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, उसको हम जेनन एक्सी, रेडन, आरएन, ओके, उसको हम मोनोएटॉमिक कह सकते हो। सटीक आंसर ऑप्शन है ग्रुप 18 एलिमेंट या जीरो ग्रुप एलिमेंट कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, ए लाइट रे emerging from a point of source placed at P23 is reflected at point Q on the y-axis, then passing through the point R50। ऐसे आपको ड्रा करना चाहिए। कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री है PQR, पहला P कह रहा है 2 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। Q ऑन द एक्सिस ऑफ y, R भी पहला क्वाड्रेंट पर आएगा, R उधर है, तो Q y एक्सिस पर था। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y, क्यू वो एक्सिस पर है ना, तो एक्सिस पर x 0 होता है, तो हमेशा तो 0 तो पहला आएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, 3 आने वाली है। एक ड्रा करके आपको सॉल्व करना है। सटीक आंसर ऑप्शन 3 नहीं 5 आएगा, ऑप्शन सी दैट आंसर 05 होगा। ओके, एक कोऑर्डिनेट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, द मोस्ट अबाउंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी वाटर। सटीक आंसर ऑप्शन डी वाटर, अबाउंडेंट केमिकल। प्रोटीन नहीं, शुगर नहीं, न्यूक्लियस से नहीं होगा, वाटर इज ए केमिकल। याद रखिए वाटर एक केमिकल, आप उसको ड्रिंक करते हैं लेकिन आपको याद नहीं होगा, वाटर इज ए केमिकल सब्सटेंस। सटीक आंसर ऑप्शन डी वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच द फॉलोइंग एवनेस एनर्जी वैल्यू कैल्शियम सो आज सडन इंक्रीजेस। जिसका ये कैल्शियम का फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड आयोनेस एनर्जी। याद रखिए कैल्शियम का थर्ड आयोनेस हमेशा इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए दैट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन ए रिडक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन। सटीक आंसर ऑप्शन बी बोथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए दैट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्जिया मास पर डिपेंड करता है, एक्सिस रोटेशन डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट ऑफ फोर्स ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करता है। सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर इज 1 देन द सम ऑफ नेवर लेस देन एन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। एक मैथमेटिकल सवाल, नंबर सिस्टम कह सकते हो। सटीक आंसर ऑप्शन है नेवर लेस देन एन, एन से कभी तो छोटा नहीं होगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, फोर्स एक्टिंग ऑन टू पॉइंट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ masses. ऑप्शन बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 96 आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच पेयर ऑफ पॉलीमर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी. जिसका सही आंसर है PCTF यानी पॉलीक्लोरोटेट्राफलिक या PTEF. दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी या कह सकते हो प्रॉपर्टी सिमिलर होगा. लाइनन PVC नहीं होगा, बैकलाइट अल्काइल रेजिन नहीं, प्यान PTH नहीं होगा. ऑप्शन ए राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द फिक्स कॉस्ट कंसिडर एज डैश लिनियर कॉस्ट फंक्शन. सटीक आंसर ऑप्शन ए कांस्टेंट. ए फिक्स्ड कॉस्ट इज कंसिडर एज ए कांस्टेंट इन द लिनियर कॉस्ट फंक्शन. ऑप्शन ए दैट आंसर. आगे बढ़ता हूँ. क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच द फॉलोइंग पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रुप 18. क्यों उसको अभी मैंने बताया ग्रुप 8 को हम जीरो ग्रुप एलिमेंट कह सकते हो, जिसमें आप अर्गन, नियन, जेनन, रेडन उसको हम कंसिडर करते हैं ग्रुप में. तो उसको हम कभी रेफरेंस एलिमेंट नहीं लेते क्योंकि वो नोबेल गैस होता है, वो किसी के साथ तो रिएक्शन नहीं करते. तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा ग्रुप 18 एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द लिनियर inequality आर ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन बाय डैश. सटीक आंसर ऑप्शन ए नेगेटिव फुल स्पेस. ओपन हाफ नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि लिनियर इक्वालिटी पूछ रहा है क्वेश्चन. सटीक आंसर ऑप्शन ए नेगेटिव फुल स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, एंड इंक्रीज द ब्रेथ लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू. सटीक आंसर थर्मल एक्सपेंशन. वो तो बेसिक सवाल है केमिकल इंजीनियरिंग का. सटीक आंसर ऑप्शन है थर्मल एक्सपेंशन. बॉइलिंग नहीं, स्ट्रेस नहीं, फ्यूजन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, काइनेटिक इज ए डैश. काइनेटिक इज ए डैश. अरबिक वर्ड, रोमन वर्ड, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड. सही आंसर है ऑप्शन सी एक ग्रीक वर्ड काइनेटिक होता है, जिसको हम मोशन कहते हैं काइनेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच द फॉलोइंग हैज रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर. जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइज कहते हैं. सटीक आंसर पॉलीमराइज नहीं होगा तो प्रोसेस हो जाएगा. सटीक आंसर ऑप्शन सी होगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. रिपीटिंग यूनिट को हम मोनोमर का डिग्री ऑफ पॉलीमर कहते हैं. सटीक आंसर ऑप्शन सी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इन लिनियर प्रोग्रामिंग द कंस्ट्रेंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय डैश. सटीक आंसर ऑप्शन बी जो कि बोथ इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी. ऑप्शन बी द राइट आंसर बोथ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर आर देयर इन ट्राइग्लिसरॉल कंटेंट स्टेरिक, पाल्मिक या ओलिक एसिड. जिससे सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी 16. हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर, सारी के सारे आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं. उसका नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करने का फॉर्मूला होता है, उसको आप यूज करें तो आपके पास सटीक आंसर आ जाएगा 16 होगा. ओके, लार्ज नंबर तो हमेशा आएगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही लार्ज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज डैश. उस हाफ ही होगा मतलब 0.5. ऑप्शन सी दैट आंसर. डायरेक्टली क्वेश्चन कह सकते हो उसको ट्रिकोनोमेट्री का. ट्रिकोनोमेट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू हाफ. ऑप्शन सी दैट आंसर 0.5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, एन अल्केन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 इज कॉल्ड डैश. C7H16 जिसको हम याद होगा एक जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 7 2 14 प्लस 2 16 जो कि एक अल्केन होता है. और C7 को हेप्टेन कहते हैं. सटीक आंसर ऑप्शन ए हेप्टेन. पेंटेन नहीं होगा, हेक्सेन होगा, ब्यूटेन है. ऑप्शन ए द राइट आंसर हेप्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिनाइल एसिडिक एसिड. किंतु स्टेरॉइक, ओलेइक, पाल्मिक सारी एसिड फैटी एसिड होता है, लेकिन फिनाइल एसिडिक एसिड कोई भी फैटी एसिड नहीं होता है. इसमें आप सटीक आंसर ऑप्शन बी फिनाइल एसिडिक एसिड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपिनाल्डिहाइड. आपको एक याद होगा एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड कह सकते हो, जिसका मैं आप फंक्शनल ग्रुप ले देता हूँ. एल्डिहाइड कीटोन कह सकते हो, उसको हम
ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको हमेशा एसिड ही आएगा। तो देखते हैं कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिड नहीं प्रोपानोइक गैस, क्योंकि यहाँ पे प्रोपानाल्डिहाइड था तो इसलिए प्रोपानोइक एसिड ही आएगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए प्रोपानोइक एसिड। ओके, एसिडिक एसिड में एन प्रोपाइल अल्कोहल नहीं होगा, हमेशा अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड ही आएगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए प्रोपानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010 110 বা 110 कह सकते हो। मॉलिकुलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। सटीक आंसर ऑप्शन बी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन हमेशा कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सटीक आंसर ऑप्शन बी कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 111 which the following quantity has a unit but dimensionless। सटीक आंसर ऑप्शन डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपको रेडियन यूनिट होगा लेकिन उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। सटीक आंसर ऑप्शन डी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 इफ एफ इज ए स्क्यू सिमेट्रिक देन ए टू द पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू एन इज डैश। हमेशा स्क्यू ही होगा, ऑप्शन बी दैट आंसर क्यू सिमेट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 फॉर ए सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन एल एंड टी इज डैश। सटीक आंसर ऑप्शन बी एक कर्व लाइन होगा, पैराबोल नहीं होगा पेंडुलम में, स्ट्रेट भी नहीं आएगा, हाइपर पैराबोल नहीं होगा, एक कर्व लाइन होगा। ऑप्शन ए दैट आंसर होगा। एक फिजिक्स का सवाल कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 इन इंक्रीज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन द टू डायमेंशन इज डैश। सटीक आंसर टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व। ओके, टू डायमेंशन में आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजेसेंट ऑफ ए इज डैश। ऑल्सो सिंगुलर होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन डैश। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स जीरो, नो फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, सटीक आंसर ऑप्शन बी नो फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन बॉडी। एक फिजिक्स का सवाल कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 लीटर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन डैश। एक मोल का सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन, सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि 0.003 मोल। मोल कंसेप्ट का सवाल है केमिस्ट्री का। सटीक आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए स्क्वायर क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन। एक सा स्क्वायर पैकेज जिसमें आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 119 इन व्हिच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। जिसको हम मोलारिटी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर मोलालिटी। मोलाइट नहीं मोलालिटी होगा। बाकी मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट पूछा है तो इसलिए सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोलालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 120 व्हिच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाईएस्ट वॉल्यूम। वेरी बेसिक क्वेश्चन। सटीक आंसर ऑप्शन बी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ऑप्शन सी दैट आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम यस सटीक आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ। फील्ड का मतलब वो रीजन स्पेस हो गई तो सटीक आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 ए गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग डैश। सटीक आंसर ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। याद रखिए हमेशा हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक वोल्ट मीटर को हम गैल्वानोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 120 देख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोलियम दैट डिफाइन इट्स रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो एट ए गिवन ऑपरेटिंग कंडीशन इज नोन एज डैश। जिसको हम विस्कोसिटी कह सकते हो लेकिन सटीक आंसर ऑप्शन है विस्कोसिटी, क्योंकि वो फ्लो के बारे में पूछ रहे हैं। वो रेजिस्टेंस टू फ्लो, सटीक आंसर ऑप्शन है विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन टू बॉडी कैन बी प्रोड्यूस बाय।
सटीक आंसर ऑयलिंग, स्टिकिंग, रबिंग होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रबिंग। रबिंग या आपको उसके पास में फ्रिक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी, रबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, व्हिच द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। लिथियम प्रोपानेट नहीं, प्रोपानेट एसिड नहीं होगा। मिथाइल लिथियम, यस, मिथाइल आर एम जी एक्स कह सकते हो, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो सटीक आंसर मिथाइल लिथियम होगा, ऑप्शन सी दैट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डैश, जिसको हम मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बा मोशन ईएमएफ। सटीक आंसर ऑप्शन बी, मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 100 माइनस 4p, द क्वांटिटी ऑफ ए एम आर इक्वल 0। कौन सा टॉपिक आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा, 50। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, द एनर्जी ऑफ ए व्हीकल डिलीवर कांस्टेंट पावर इफ द व्हीकल इज मूविंग ऑफ द इंक्लाइन प्लेन हैज इट डैश वेलोसिटी। सटीक आंसर रिमेन कांस्टेंट, वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सटीक आंसर ऑप्शन डी, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इक्वल टू, जिसका सही आंसर है 1.41। ओके, दो एयर का स्पेसिफिक हीट का रेशियो हमेशा 1.41 होता है, 1.4 के आसपास। सटीक आंसर 1.41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, व्हिच मिरर हैज ए रियल फोकस। सटीक आंसर ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल 12, द कोऑर्डिनेट्स नंबर ऑफ एक्सिस 463 आएगा, उसके वैल्यू का अकॉर्डिंग देख लीजिए। ओके, उसे 12 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास उसका कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए, 4 माइनस 6 3, 1/4 1/c नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश। राइट आंसर ऑप्शन ए, मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। इन एन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। सो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, व्हिच द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सर्किट पावर डिसिपेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्योर रेजिस्टिविटी कनेक्ट सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व बाय बॉडी इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूनिट मास, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, द ऑटोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, शायद एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, उसको आप चेंज कर लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज, सही आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गलत है, क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन पर ऑटोमेटिक लिखा है, उसको एरोमेटिक कर लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक कंपाउंड कुछ नहीं होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक हम आरएन कहते हैं। सटीक आंसर ऑप्शन बी, आरएन्स। क्वेश्चन नंबर 135, सटीक आंसर ऑप्शन बी, आरएन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, ए बॉडी कैनॉट रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन ए। सटीक आंसर ऑप्शन सी, स्मूथ सरफेस होगा तो कोई भी कैनॉट रोल नहीं कर सकते। रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन अच्छा से क्रिएट होगा, तो आप उसको रोल कर सकते हो। स्मूथ सरफेस इंक्लाइन सरफेस में बॉडी रोल नहीं कर सकता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, टेम्परेचर ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय ड्यू टू। सटीक आंसर ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्यूल को आप हीट प्रोड्यूस करेंगे बा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो गैस का टेम्परेचर कन्वर्ट होगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138,
A straight line through the origin O meet the parallel lines for x plus 2 y 9 and दो लाइन आपको दे रखा है। एक लाइन का सवाल कह सकते हो, मैथमेटिक का सवाल है। पॉइंट एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, देन द पॉइंट क्यू डिवाइड द सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो। जैसे पी क्यू दो पॉइंट है लाइन के ऊपर, वो उधर है, उसका रेशियो पूछ रहे हैं। सही आंसर 3:4 आएगा। उसको लाइन को सॉल्व करने के बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल भी कह सकते हो। लाइन का सवाल है मैथमेटिक का। सटीक आंसर ऑप्शन डी 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। Which the following pair of process is certain to occur in a spontaneous chemical process? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। ओके, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। An absolute zero temperature, a semiconductor behaves like a insulator। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर इंसुलेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज डैश। ऑप्शन सी द राइट आंसर। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। उसको पीरियोडिक कह सकते हो लेकिन हार्मोनिक नहीं होगा, तो इससे चलेगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। इफ f is any function then half of fx plus f minus x is always ऑड आएगा। लेकिन क्योंकि एक तो माइनस दे कर रखा है, उसका हाफ कर रहे हैं एक एफ एक्स का, तो ऑड ही आएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। द हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड डैश। जिसको हम परमानेंट हार्डनेस कह सकते हो। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। The equation z plus 1 minus 1 mod equal to z plus I minus 1 is a dash। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन का सवाल है। सही आंसर भी स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। मर्कुरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से मर्कुरी थर्मोमीटर के लेयर पर नहीं अटैच होता है, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। इफ ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल देन नंबर ऑफ साइड। एक डायरेक्ट सवाल कह सकते हो, उसका एक डायरेक्ट सवाल भी फार्मूला भी है, एन के यूज कर अभी मेरा याद नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा 11। 7 8 नहीं होगा। ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। ऑन द इंटरवल 0π/2 द फंक्शन log sin x इज डैश, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाइदर नॉन ऑफ द। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इंक्रीजिंग होगा। मैथमेटिकल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15th टर्म 374। ऐसे आप रीजनिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो या एपीजी के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसका सही आंसर आएगा 241। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर इन रेशियो 1:2 देयर द टेम्परेचर रेशियो 2:1। अच्छा, देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रेशर उसका बगल में होता है 1/2:2/1। ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 आएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर 1:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 150। ऑल द ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। मार्स नहीं, मून नहीं, सन से भी ऑल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ के माध्यम से सारे के सारे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने आज NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो भी टेक्निकल सेक्शन था, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 150 तक 100 सवाल आपके साथ मैंने डिस्कशन कर लिया है। और ज़्यादातर मैक्सिमम सवाल आपका BSc PCM से ही रिलेटेड था, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स था। डिप्लोमा का कुछ सवाल हो सकता है पेट्रोलियम से या
कुछ मैथमेटिक आपने डिप्लोमा का बंदा शायद मैथमेटिक का भी उसका सेमेस्टर टाइम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। लेकिन कह सकते हो ओवरऑली पेपर मैक्सिमम क्वेश्चन बीएससी रिलेटेड ही था। तो पिछले साल तो ऐसे कुछ नहीं था। तो आपकी कमेंट राय क्या है, आप इस साल कैसे तरीके पेपर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से क्या होने वाली है, तो उसे आप जरूर कमेंट करिए। मेरे हिसाब से इस बार थोड़ी से पैटर्न बदल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डिप्लोमा या इक्वल वेटेज रहेगा। 100 क्वेश्चन से 50-60 सवाल आपको डिप्लोमा से या 50-60 सवाल आपको बीएससी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन पिछले साल जो 2021 में उसका नॉन ग्रेजुएटिव प्रोडक्शन का पेपर आया था, अभी जो मैंने आपको दिखाया, उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स तीनों पार्ट से ही था। तो डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ी से तंग हो सकता है, दिक्कत हो सकता है उस टाइम। लेकिन चलिए देखते हैं इस साल क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसका सैम्पल क्वेश्चन आने का इंतज़ाम करिए। सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद ही वो क्लैरिफाई हो जाएगा कैसे सवाल कैसे टाइप का सवाल इस साल आने वाली है। लेकिन ओवरऑली आप जितने भी फिजिक्स या केमिस्ट्री का सवाल है उसमें आप उसको आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आ सकता है डिप्लोमा वालों के लिए या बीएससी वालों के तो कॉमन हो सकता है केमिस्ट्री का सवाल। ओके, तो आपके हिसाब से आप हर एक क्वेश्चन को अच्छा से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, हर एक क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, पिछले साल 2021 में नॉन ग्रेजुएटिव प्रोडक्शन में स्पेशली प्रोडक्शन का क्वेश्चन टेक्निकल सेक्शन कैसा था, एक बार आप अंदाज़ा या आइडिया लगा लीजिए। उसी हिसाब से आपका तैयारी, आपका जो कोर, आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ते रहिए जब तक उसका सैम्पल क्वेश्चन नहीं आते। सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद वो क्लैरिफाई हो जाते हैं कैसी तरह का क्वेश्चन आने वाली है इस साल, क्योंकि इस साल ओएमआर ऑफलाइन पेपर में एग्जाम होगा। पिछले साल सीबीटी के माध्यम से हुआ था मल्टीपल शिफ्ट में, कुछ आंसर शायद उसमें भी गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आंसर सही दिया था। ठीक है, तो ओवरऑली हमने आज उसका जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन का टेक्निकल सेक्शन 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इफ़ यू अप्रिशिएट या लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। सो इसी तरीके से और 2 सेट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही देखा था, वो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था 9 से लेकर 12 तक। उसके बाद और 2 शिफ्ट में भी एग्जाम काउंट हुआ था, उसका भी टेक्निकल सेक्शन जल्दी ही मैं चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो उसी हिसाब से आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छा से वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिए, कैसे सवाल आ रहा है, कौन सा टॉपिक से दे रखा है क्वेश्चन, उसको नोट डाउन करिए, उसी हिसाब से आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपने जो यूट्यूब का स्पीड है उसको आप थोड़ी 1.5x या 1.75x में भी देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।